नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप फिर जुड़ गए हैं हमसे भूगोल पढ़ने के लिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। जिससे पहले जो है हम लोगों ने 125 सॉरी 175 क्वेश्चन देख चुके हैं। कितने क्वेश्चन देख चुके हैं? तो 175 क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसमें कि मात्र अब 25 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो टोटल 200 क्वेश्चन का यह सीरीज था। तो जिसमें कि आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे और हमारा भूगोल जो है खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भूगोल हमारा खत्म हो जाएगा। तो कमेंट में आप लोग को बताना है कि अगला कौन सा सब्जेक्ट आप लोग हमसे पढ़ना पसंद करते हैं। अगला जो है कौन सा सब्जेक्ट आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं। आ- ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से हम लोग वीडियो को क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? कृषि है, उद्योग है, शिक्षा है या फिर पर्यटन है? तो 76 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उद्योग। अगला प्रश्न है 77 नंबर। अगर 77 नंबर प्रश्न का रहा है कि वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? कृषि है, वाहन है, वन है या फिर जल है? तो वायु प्रदूषण का जो है मुख्य वाहन कौन सा है? 77 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वाहन। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? वर्षा है, औद्योगिक अपशिष्ट है, सिंचाई है या फिर मत्स्य पालन है? तो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? 78 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, औद्योगिक अपशिष्ट। उसी प्रकार 79 नंबर प्रश्न है। 79 का कह रहा है कि भारत में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है? यमुना, गंगा, गोदावरी या फिर नर्मदा? भारत में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि यमुना। अगला प्रश्न है, सतत कृषि का उद्देश्य क्या? अधिक रसायन, दीर्घकालीन उत्पादन, भूमि क्षरण या फिर जल प्रदूषण? सतत कृषि का उद्देश्य क्या है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, दीर्घकालीन उत्पादन। अगला प्रश्न है, जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? अधिक वर्षा, असमान वितरण, हिमनद या फिर वन? जल संकट का जो है प्रमुख कारण क्या है? 81 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, असमान वितरण। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत कौन सा है? तो नहर है, कुआं है, टैंक है या फिर वर्षा है? या फिर वर्षा हो जाएगा। तो 82 का बी नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, कुआं। अगला प्रश्न है, भूजल दोहन से क्या समस्या होते हैं? बाढ़, जल स्तर गिरना, वर्षा बढ़ाना, सिंचाई बढ़ना? भूजल दोहन से क्या समस्या होती है? तो 83 का बी नंबर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, जल स्तर गिरना। 84 नंबर में, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, शीत या फिर ग्रीष्म? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? 84 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? वनों की वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसें, वर्षा या फिर समुद्र? जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो 85 का बी नंबर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसें। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन का मुख्य प्रभाव क्या है? हिमनद पिघलना, वर्षा बढ़ना, वर्षण बढ़ना, कृषि विस्तार? वैश्विक तापन का मुख्य प्रभाव क्या है? तो 86 का ए नंबर हो जाएगा, हिमनद पिघलना। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है? दक्कन पठार, थार मरुस्थल, हिमालय क्षेत्र, तटीय मैदान? तो 87 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा रोकना, नुकसान कम करना, उद्योग बढ़ाना, जनसंख्या बढ़ाना? आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 188 का बी नंबर हो जाएगा, नुकसान कम करना। अगला प्रश्न है 89 नंबर, भारत में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? वन,
अत्यधिक वर्षा, मरुस्थल या पठार। भारत में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? 89 का बी नंबर हो जाएगा अत्यधिक वर्षा। सूखा प्रभावित क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तटीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में, नदी घाटी में। सूखा प्रभावित क्षेत्र मुख्यतः जो है कहाँ पाया जाता है? तो 90 नंबर का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, गृह मंत्री होता है, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? 91 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित तट कौन सा है? गुजरात तट, मालवार तट, कोरोमंडल तट या कोंकण तट। भारत में सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित तट कौन सा है? तो 92 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है भूस्खलन मुख्यतः कहाँ होता है? मैदान में, पठार में, पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल में। भूस्खलन मुख्यतः कहाँ होता है? तो 93 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी किस गतिविधि में आती है? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक या फिर चतुर्थक में। सूचना प्रौद्योगिकी जो है किस गतिविधि में आते हैं? तो 94 का डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थक। तो अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा ई कॉमर्स केंद्र कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर या फिर हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का बी नंबर दिल्ली एनसीआर। अगला प्रश्न है 96 नंबर वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? स्थानीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव, आत्मनिर्भरता, सीमित व्यापार। तो 96 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में या फिर लंदन में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो 97 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में। भारत WTO का सदस्य कब बना था? 47 में, 91 में, 95 में या फिर 2000 में। तो 98 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। मानव कल्याण का अंतिम उद्देश्य है क्या है? लाभ है, शक्ति है, सुख और सुरक्षा है या फिर उत्पादन है। तो 99 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुख और सुरक्षा। भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानचित्र बनाना, पृथ्वी और मानव संबंधों का अध्ययन, केवल जलवायु, केवल जनसंख्या। तो 200 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और मानव संबंधों का अध्ययन। पृथ्वी और मानव संबंधों का अध्ययन हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तो आपने टोटल 200 क्वेश्चन का सेट कर चुके हैं। अब बताइए कि अगला टॉपिक हम लोग क्या रखें, यानी कि अगला सब्जेक्ट कौन सा रखें जो आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप हम लोग को भी पढ़ाने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।